नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा का नूंह जिला भी अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। दरअसल अब उद्योग और रोजगार में भी नूंह जिला अपनी पहचान बनाने जा रहा है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप आदि देश की जरूरत की करीब 40% बैटरी नूंह में ही बनेगी। देश को सालाना 50 करोड़ बैटरी की जरूरत है। अकेले यहाँ 20 करोड़ बैटरियों का निर्माण होगा। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से IMT सोहना में जापान की प्रसिद्ध कंपनी ATL ने करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और लिथियम आयरन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से करीब 50,000 से ज्यादा अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। बताते चले कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार लिथियम आयरन बैटरी की निर्माण इकाई की स्थापना से हरियाणा की पहचान औद्योगिक क्षेत्र में नए रूप से उभरेगी। साथ में ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस तरह से जापान अपने प्रोडक्ट बनाने में क्वालिटी पर भरोसा करता है, उसी तरह अब हरियाणा में भी क्वालिटी पर खरे उतरने वाले प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। हरियाणा में बारिश से बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। दरअसल इसी बीच पहली बार सेना की मदद ली गई है। आपको बता दें कि आज सेना के 80 जवानों ने झज्जर के बहादुरगढ़ में मोर्चा संभाला। यहां जलभराव से हालत बिगड़े हुए हैं। वहीं फरीदाबाद में यमुना, सिरसा में घग्गर, कुरुक्षेत्र में मरकंडा और अंबाला में टंगरी नदी ओवरफ्लो पर है। आपको बता दें कि हथिनी कुंड बैराज पर 106 घंटे बाद जलस्तर डेंजर लेवल 1 लाख क्यूसेक से कम आने पर फ्लड गेट डाउन किए गए। अब थोड़ा थोड़ा पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि मौसम विभाग चंडीगढ़ ने शाम 5:39 पर नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह उन्हें भी मुश्किलों में डाल सकता है। आपको बता दें कि मंत्री विज ने कहा कि जिस तरह हुड्डा अपने शासनकाल में उन्हें यानी अनिल विज को कई बार विधानसभा से बाहर निकाल चुके हैं, उसी तरह ममता बनर्जी भी भाजपा विधायकों को विधानसभा से जबरन बाहर निकालने का काम कर रही हैं। साथ ही अनिल विज ने कहा कि कोलकाता में हाल ही में हुए विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए बताया कि भाजपा विधायकों को मार्शलों द्वारा घसीटकर बाहर निकाला गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको बताते चले कि उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की तानाशाही रवैये के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह ममता बनर्जी का भी यही हाल होने वाला है। कोलकाता में विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों को मार्शलों द्वारा घसीटकर बाहर निकाले जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया है, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दलों में प्रजातंत्र नहीं है और ना ही वे दल प्रजातंत्र को बर्दाश्त करते हैं। वहीं फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शराब ठेकों को ना तोड़ने के एवज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक जई नरेश कुमार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उसने इस काम के लिए 6 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। ठेकेदार ने इसकी सूचना व शिकायत ब्यूरो को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल फैलाकर उसे सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जहां उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत में पेश कर रिमांड पर भी लिया जा सकता है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ACB पता करेगी कि रिश्वत वाले मामले में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि इसमें और भी कई अधिकारियों के होने की संभावना जताई गई है। शराब ठेकेदार गोपाल ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उसने और उसके पार्टनर ने जिले में 6 शराब के ठेके लिए हुए हैं, लेकिन शाहपुर, जाट चौक व मलेरना गांव की 2 दुकानों में खुले शराब के ठेकों को हटाने के लिए प्राधिकरण ने उसे नोटिस भेजा। इस संबंध में वह प्राधिकरण के जई नरेश कुमार से मिला। उसने ठेका चलाने और दुकान को न तोड़ने के एवज में प्रति दुकान 3-3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन उसने रिश्वत नहीं दी तो जई नरेश कुमार ने दोनों दुकानें तोड़वा दी। इसके बाद वह फिर से प्राधिकरण पहुंचा और जई से मिला।
जय ने उससे कहा कि यदि पैसे नहीं दिए तो और भी शराब के ठेके तोड़ दिए जाएंगे, जो 5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। लेकिन पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत देकर जय को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वा दिया। वहीं हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि जाली सर्टिफिकेट के आधार पर मिली नियुक्तियां शुरू से ही अवैध है और इसमें किसी तरह का कानूनी हक नहीं मिलता। आपको बता दें कि साथ ही हाईकोर्ट ने DHBVNL के प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट चेक करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। आपको बताते चले कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में जाली प्रमाण पत्रों के चलन को देखते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने प्रबंध निदेशक को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और 8 हफ्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस ने कहा कि सरकारी नौकरियां बेहद प्रतिष्ठित होती हैं, ऐसे पदों को स्थिरता और गरिमा का आश्वासन होता है और हर अवसर उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।